चले हम ज़िक्र कर रहे हैं शरीफ़ मक्का का। तो शरीफ़ मक्का के जो छोटे बेटे थे शहज़ादा अब्दुल्ला, उनकी कहानी मैंने सुनाई। फिर उनके बेटे शाह हुसैन को हुकूमत मिली, फिर उनके पोते को और शरीफ़ मक्का के पड़पोते को बादशाहत मिली, शाह अब्दुल्ला। और शाह अब्दुल्ला इस वक्त भी उर्दन के हुक्मरान हैं, उर्दन के बादशाह हैं। कानूनी तौर पर ये जो बैतुल मुक़द्दस है और इसके तमाम अमूर का अब भी ज़िम्मेदार उर्दन है, अब भी ज़िम्मेदार शाह अब्दुल्ला हैं। अगरचे इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा किया और यकीनन इसराइल का कब्ज़ा मौजूद है। अब हम बात करते हैं शरीफ़ मक्का के बड़े बेटे की, शहज़ादा अब्दुल्ला की, आई बेग योर पार्डन, शहज़ादा फ़ैसल की, जिन्होंने उस जंग में जो कि ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी, उसमें अमली तौर पर हिस्सा भी लिया था और उन्हें एक बहुत बड़ा मुल्क दिया गया अरब में, और उस मुल्क का नाम था इराक़। इनको तो छोटा मुल्क मिला ना, जो शहज़ादा अब्दुल्ला को वेस्ट जॉर्डन मिला था वो एक छोटा मुल्क था। जो असल बड़ा मुल्क था वो मिला शरीफ़ मक्का के बड़े बेटे को, जिनका नाम था शहज़ादा फ़ैसल। मैं पहले माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या वो वाक़ईतन बड़े बेटे थे और उनके कितने बेटे थे। बहरहाल जो मैं कहानी जानता हूँ, मैं सिर्फ 2 बेटों की जानता हूँ, शहज़ादा फ़ैसल की और शहज़ादा अब्दुल्ला की। तो इसीलिए मैं बड़ा बेटा और छोटा बेटा कह सकता हूँ। वेल आई एग्जैक्टली डोंट नो इफ़ देयर वर अदर एल्डर ब्रदर्स एज़ वेल। हो सकता है शायद कोई उनके बड़े बेटे हों, हो सकता है उनमें उस जंग में कोई शहीद भी हो गए हों। इनफैक्ट ऐसी कुछ तफासील मुझे भी मालूम नहीं है। तो मैं जिस बेटे को बड़ा बेटा कह रहा हूँ वो इनफैक्ट शहज़ादा फ़ैसल थे, जिन्होंने जंग में भी हिस्सा लिया था। उनको बड़ा मुल्क दिया गया और उनको शाह फ़ैसल बनाया गया और उन्हें इराक़ का बादशाह बनाया गया। उन्होंने इराक़ में बहुत कामयाब हुकूमत चलाई और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुल्क इराक़, उसमें हुकूमत की और वो बहुत कामयाब बादशाह रहे और वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये शरीफ़ मक्का और शरीफ़ मक्का की औलाद, ये सब लोग बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इन्होंने बड़े कामयाबी से एक बहुत बड़े मुल्क को संभाला और वो मुल्क था इराक़। शरीफ़ मक्का के बेटे शहज़ादा फ़ैसल को शाह फ़ैसल बनाया गया और उनको बादशाह बनाया गया इराक़ का। ये बड़े मुंतज़मीन थे, यानी जनरेशन्स इंटू जनरेशन्स ये लोग हुक्मरान रहे, जनरेशन्स इंटू जनरेशन्स ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर रहे और इनको सियासत करना आती थी, इनको हुकूमत करना आती थी और ये बड़े अच्छे हुक्मरान थे और इन्होंने इराक़ को बहुत अच्छी तरह से चलाया। अब करना खुदा का ये हुआ कि जब शाह फ़ैसल की डेथ होती है, जो कि बेटे थे शरीफ़ मक्का के, तो उन्होंने जो अपना सक्सेसर छोड़ा वो एक छोटा सा बेटा था और उस बेटे की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर आप नेट पर जाकर उनकी वीडियोस देखें तो उस छोटे से बेटे की आपको वीडियो मिलेगी। ही वॉज प्रॉबेबली 10 years ओल्ड। ये उम्र थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट ही वॉज अ वेरी यंग बॉय। इन फैक्ट एक छोटा बच्चा था जिसने सूट पहना हुआ है और वो इराक़ का बादशाह बना है, जिसने सक्सीड किया है शाह फ़ैसल को। तो फ़ौजियों ने ही इस सक्सेशन को प्रोटेक्ट किया। इराक़ की फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ौज थी। तो ये जो कॉरोनेशन हुई, जब सक्सेशन हुई, तो इस सारे वाक़ये को इराक़ की फ़ौज ने ही सपोर्ट किया, इराक़ की फ़ौज ने ही इसको प्रोटेक्ट किया। यानी ये वाक़या किसी तरह से मुमकिन ही नहीं था अगर इराक़ की फ़ौज उनकी मदद ना करती। तो इराक़ की फ़ौज ने यकीनन मदद की, इराक़ की फ़ौज ने यकीनन सपोर्ट किया और इराक़ की फ़ौज ने ही इसको एग्जीक्यूट किया, प्रैक्टिकल बनाया, इसको काबिल अमल बनाया। तो इराक़ की जो फ़ौज है उसकी सपोर्ट इसे हासिल थी। तो कुछ साल चले और फिर इराक़ की फ़ौज ने देखा कि शायद हम इस बच्चे की कॉरोनेशन और इस बच्चे की क़यादत में और इस बच्चे की बादशाहत में ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे। हमें ख़ुद अपना मार्शल लॉ डिक्लेयर करना चाहिए और हमें ख़ुद पावर्स को डायरेक्टली एज्यूम करना चाहिए। देखिए, पावर्स तो उस वक्त भी फ़ौज के पास थे। वो बच्चा अपनी मर्ज़ी तो नहीं कर रहा था, वो बच्चा किसी तरह से भी मुल्क को अपने तई तो नहीं चला रहा था। शाह फ़ैसल का बच्चा, जो कि बहुत छोटा था, वो बच्चा एक नाम का बादशाह था इराक़ का। इराक़ की जो हुकूमत थी वो फ़ौजियों के पास थी और फ़ौजी उस हुकूमत को चला रहे थे। लेकिन फ़ौजियों ने वन वे और दी अदर ये फ़ैसला किया कि हम इस तरह की एक नाम की हुकूमत, जो बादशाह की हुकूमत है, उसको ज़्यादा अरसे नहीं चलाएंगे,
और हम अपनी डायरेक्ट हुकूमत बनाएंगे। तो इस तरह से क्योंकि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हम इस तरीके को ज़्यादा अरसा नहीं चलाएँगे, सो दे टुक एन एक्शन